आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, ओ करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। आज्ञा मिली, भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के चले साम मिथिला की गलियों में। गोस्वामी जी कहते हैं अब तो जनकपुर वासी दौड़ पड़े राम के दर्शन के लिए। धाये धाम काम सब त्यागी, ओ मन हो रंक निधि लूटन लाएगी। दौड़ पड़े मिथिला के अवाल वृद्ध नर नारी। ऐसा आकर्षण भगवान के रूप में। मैं एक बात कहता हूं, आकर्षण लोग कहते हैं कि सौंदर्य में होता है। ये रूप की सुंदरता सामान्य को तो प्रभावित कर सकती है, लेकिन भक्तों को प्रभावित नहीं कर सकती रूप की सुंदरता। क्योंकि भक्त भगवान के रूप पर इसलिए प्रभावित होता है, पहले वो मुख का दर्शन नहीं करता है। दर्शन की परंपरा में चरण दर्शन है। एक बात सुन लीजिए, दर्शन की हमारे यहां जब आरती ठाकुर जी की शुरू होती है तो चरण से शुरू होती है, नहीं तो मुख से होना चाहिए। कहां से शुरू होती है? चरण से। इसका मतलब है आकर्षण मुख के प्रति है कि भगवान के चरण के प्रति? भगवान के चरण के प्रति। फिर चरणारविंद, हृदयारविंद, मुखारविंद आदि आदि की परंपरा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वाही सुंदरता आकर्षण का केंद्र है? भक्त की दृष्टि में सबसे पहले भगवान के चरण सुंदर लगते हैं, क्योंकि जिसका आचरण सुंदर होता है उसी के चरण सुंदर होते हैं, और उसी के चरण से प्रभावित होता है भक्त जिसका आचरण सुंदर होता है। आचरण की सुंदरता होनी चाहिए। प्रकृति प्रदत्त सुंदरता जो हमको सहज रूप से प्राप्त हुई है वो परमात्मा की देन है, लेकिन हमें बनाना क्या है? सुंदर। चेहरा सुंदर बनाना है कि चरित्र सुंदर बनाना है? बोलो। चरित्र सुंदर बनाना है, और जिनका चरित्र सुंदर होता है उन्हीं का चेहरा सुंदर होता है प्यारे, उन्हीं का स्वरूप सुंदर होता है। इसलिए चरित्र का निर्माण। आज भगवान के चरण पड़ गए मिथिला की भूमि पर, और गलियों में जब भगवान के चरण पड़े मिथिला की हर गली में, तो सारे लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, काम धाम सब छोड़ दिए। धाये धाम काम सब त्यागी, ओ मन हूं रंक निधि लूटन लागी। मर्यादा कहे युवती भवन झरोखन लागी। जो युवतियां हैं वो झरोखों से देख रही हैं। बोलो ये मर्यादा की नहीं? झरोखों से देख रही हैं युवतियां। निरखई राम रूप अनुरागी, लेकिन रूप तो देख रही हैं, लेकिन रूप देखने में उपासना है, दृष्टिकोण उपासनात्मक है। निरखई राम रूप अनुरागी, तो दृष्टिकोण उपासनात्मक है। भाई रूप देखना गलत नहीं है, रूप देखना गलत नहीं है, लेकिन रूप जब देखो तो दृष्टि उपासनात्मक होनी चाहिए। यह है चरित्र। इसको क्या कहते हैं? कैरेक्टर, चरित्र। ये चरित्र है कि हमारी दृष्टि अगर रूप पर पड़ जाए तो हमारा दृष्टिकोण उपासनात्मक होना चाहिए प्यारे। ये है हमारा चरित्र। तो युवतियां देख रही हैं प्रभु राम के रूप को, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे निरखहीं राम रूप अनुरागी। निरखई राम रूप अनुरागी। अनुराग आ गया, वाह, जीवन धन्य हो गया। हमारी किशोरी जी भक्ति हैं। आज भक्ति को प्राप्त करते ही भगवान दौड़ा चला आया है। दर्शन देने के लिए
दौड़ा चला आया, देखो ये भगवान आ गया। बर सांवरो जानकी जोगू, ये तो किशोरी जी के लायक है। क्यों? भक्ति किसका वर्ण करेगी? भगवान का करेगी कि नहीं करेगी? भक्ति वर्ण किसका करेगी? भगवान का। और भगवान किसका वर्ण करेंगे? भक्ति का वर्ण करेंगे। बर सांवरो जानकी जोगू, देखो लक्ष्मण गोरे हैं। अगर रूप के सौंदर्य की बात होती भैया, तो एक बात बताओ, आजकल आकर्षण का केंद्र सांवला रूप होता है कि गोरा? लौकिक दृष्टि से अगर देखा जाए, हमने तो ऐसी ऐसी भैया चर्चाएं सुनी हैं, अब गलत हो या सही हो, कि बहुत अच्छे पद पर मेधावी छात्र बहुत अच्छे पद पर पहुंचा, चर्चा हुई उसकी जिले में कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छा पद है साहब। श्री राम जय राम जय जय राम। बरसावरो जानकी जोगू। मिथिलावासी यही कह रहे थे कि जानकी जी के लायक तो ये सांवरावर है। क्यों भैया, गोरे की चर्चा की किसी ने नहीं की? जबकि लक्ष्मण जी के बारे में चर्चा, गोस्वामी जी का मत क्या है कि चारों रूप शील गुण धामा। क्यों भैया, है कि नहीं? चारों रूप शील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। लेकिन चारों रूप शील गुण धामा, सभी कह रही हैं मिथिलानियां, अवाल वृद्ध नर नारी, नर भी कह रहे हैं, नारियां भी कह रही हैं, बर सांवरो जानकी जोगू। सांवला वाला राजकुमारी ये बर है हमारी जानकी जी के लिए, ये श्रेष्ठ बर है। आज लोग कलर पर जाते हैं, बहुत ऊंची सर्विस है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व मानी उसका गांभीर्य। व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? गांभीर्य। वजनदार व्यक्तित्व वही माना जाता है जिसमें गंभीरता होती है। लोगों ने देखना शुरू किया, कहे और तो सब ठीक है लेकिन कलर डाउन है। अरे राम 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 राम, क्या बुद्धि है, क्या दृष्टि है साहब, बोलो भाई, क्या बुद्धि और क्या दृष्टि। कलर पर जा रहे हो कि करेक्टर पर जा रहे हो? खबरदार, व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना सीखो। व्यक्ति की महिमा नहीं है, उसके व्यक्तित्व की महिमा होती है प्यारे। इसलिए व्यक्तित्व श्रेष्ठ होना चाहिए। मैं कहता हूं इस भारत में 1 अरब से ज्यादा व्यक्ति हैं, बोलो हैं कि नहीं? 1 अरब से ज्यादा व्यक्ति हैं, लेकिन व्यक्तित्व तो किसी किसी का है, बोलो है कि नहीं? व्यक्तित्व तो
किसी किसी का है। और बोलो मूल्यांकन अगर किया जाता है तो व्यक्तित्व का किया जाता है। इसलिए व्यक्तित्व का निर्माण हो, और व्यक्तित्व का निर्माण चरित्र निर्माण से होता है प्यारे। चरित्र का निर्माण ही व्यक्तित्व निर्माण है। तो आज भगवान राम के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। व्यक्तित्व से आपको कैसे पता चला व्यक्तित्व का? भगवान राम जब चल रहे थे तो कैसे चल रहे थे? मिथिला में चल रहे हैं। जब धनुष के पास जा रहे थे उसके पहले भी चाल भगवान की यही है। मिथिला में दूसरे नगर में भगवान की चाल बदल जाती है। अयोध्या में केवल चाल थोड़ी अनोखी रहती है कि पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि है हरण, सिंह के समान वीर। तो सिंह की तरह, क्योंकि अपना गांव है ना। क्यों भाई? अपने गांव में हर गांव का व्यक्ति चाहता कि मेरा बालक शेर जैसा हो। क्यों भाई? चाहता कि नहीं चाहता? कि हर गांव का व्यक्ति ये चाहता हमारा बालक हाथी जैसा हो। क्यों भाई? कोई ये चाहता है कि हमारा बेटा हाथी जैसा हो, हाथी जैसा मानी 2.5 कुंटल का। क्यों भाई? एक बहुत बढ़िया कवि हुए, उन्होंने कहा है धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो सहज ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरण। लेकिन गांव का हर नागरिक चाहता है कि हमारे गांव का लड़का सिंह के समान हो। लेकिन जब दूसरे गांव में वही बेटा जाए तो हर दूसरे गांव का व्यक्ति चाहता कि हमारे यहाँ ऐसा व्यक्ति प्रवेश करे जिसमें गंभीरता हो। और गंभीरता सिंह में ज्यादा होती कि हाथी में? जल्दी बोलो, हाथी में ज्यादा होती कि नहीं? तो भगवान मिथिला में क्या कैसे चल रहे हैं? बोले सही जई चले सकल जग स्वामी, ओ मनहु मतबर कुंजर गामी। हाथी बन के चल रहे हैं। हाथी का मतलब है गंभीर। हाथी जब भी चलता है तो भूमि का दर्शन करते हुए चलता है। चलता है कि नहीं? ना इधर देखता है ना उधर देखता है, सीधा भूमि का दर्शन करते हुए चलता है। पीछे से चाहे कोई भौंकता हो तब भी नहीं देखता है वो। क्यों भाई? चाहे कोई भौंकता हो लेकिन फिर भी वो मुड़ के देखता नहीं है, और आगे चलता ही जाता है, लेकिन भूमि का दर्शन करते हुए चलता जाता है। आरती उतारने वाले आरती उतारते हैं, उनकी ओर भी वो नहीं देखता है। देखता है क्या? इसको कहते हैं भूमि का दर्शन करके चलना। इसको व्यक्तित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। और चरित्र की पहचान हो जाती कि नहीं हो जाती है इससे? भूमि का दर्शन करते हुए हम चल रहे हैं तो इससे किसकी पहचान होती है? चरित्र की पहचान होती है। मिथिला वासियों ने भगवान का दिव्य चरित्र देखा है कि सहज चले सकल जग स्वामी। सहज भाव से जा रहे हैं, भूमि का दर्शन करते हुए जा रहे हैं। इसलिए मिथिलानियां कह रही बर सांवरो जानकी जोगू, धाये धाम काम सब त्यागी, ओ मनहु रंक निधि लूटन लागी। यही चरित्र है प्यारे कि वो भूमि का दर्शन करे। जिस गांव में प्रवेश करे वो भूमि का दर्शन करे, वो पूरा गांव उसका दर्शन करे। बोलो है व्यक्तित्व कि नहीं? इससे श्रेष्ठ व्यक्तित्व और कौन हो सकता है? ये राम जी की विशेषता मिथिला में देखने को मिल रही है प्यारे, कि भगवान किसी की ओर नहीं देख रहे हैं, केवल भूमि का दर्शन करते हुए जा रहे हैं। दायित्व किसको दिया है कि सीता जी से मिलाइए? भगवान शंकर को। और वो भी मर्यादा, कितनी बड़ी मर्यादा कि चतुर्सखी के भेष में पहुंच गए हैं भगवान शिव। ये मर्यादा है कि नहीं? इसलिए